गुलाम नबी आज़ाद साहब एक आंधी, उसको रोकना जो है वो इनके बस की बात नहीं। देखिए, इनकी ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो कांग्रेस को इस वक्त जो है वो सेक्स स्कैंडल से जुड़े हुए लोग जो हैं वो चला रहे हैं। पिछले 8 सालों से इन्होंने कांग्रेस को जो है वो ख़त्म कर दिया। आप हमें बताइए कि गुलाम अहमद मीर ने जो 8 साल यहाँ पे एज प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बीच में 2014 का चुनाव वो खुद हार गए, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो खुद हार गए, अपने बेटे को डीडीसी का चुनाव लड़ाया उन्होंने, वो हार गए। और अब किन लीडरों की जो है वो बात कर रहे हैं? अपनी ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। अब ये अनाप शनाप बयान जो है वो बके जा रहे हैं। इनका दिमागी संतुलन जो है अब सही नहीं रहा हुआ है। आज़ाद साहब ने जो अपने 2.5 साल में करके दिखाया हुआ है, ना वो कोई चीफ मिनिस्टर करके बताएगा, ना कोई आने वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो करके बताएगा। 2.5 सालों का ही परिणाम है आज़ाद साहब के कि आज जो है वो जनता आज़ाद साहब के सपोर्ट में खड़ी है, विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, विदाउट एनी एजेंडा। सिर्फ आज़ाद साहब ने रिज़ाइन कर दिया और लाखों की संख्या में जम्मू कश्मीर में लोग जो है वो आज़ाद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जब महबूबा जी सत्ता में नहीं थी तो जम्मू कश्मीर में रह के वो पाकिस्तान का राग जो है वो गाती। जब वो सरकार में आने का उन्होंने फैसला किया, उस वक्त मोदी जी के साथ में उन्होंने सरकार जो है वो बनाई, और उस वक्त बोलती थी महबूबा जी कि जम्मू कश्मीर को कोई तरक्की दे सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। 2.5 साल ऐश किए, सरकार भी बनाई इन्होंने, उसके बाद फिर सरकार जो है वो बीजेपी वालों ने गिरा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अब उसमें ईश्वर भी आ गया, अल्लाह भी आ गया, उसमें भगवान भी आ गया। मैं हिंदू हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं अल्लाह का नाम पुकारूंगा तो मेरा धर्म क्या इतना छोटा हो गया कि मैं अल्लाह पुकारने से मैं हिंदू से मुसलमान बन जाऊंगा? मैं महबूबा जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बात करनी है तो डेवलपमेंट की बात बात करनी है तो शांति और अमन की बात करें। ये मजहब के नाम के ऊपर राजनीति जो है वो करना छोड़ दीजिए। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूं खालिद मजीद। लगातार पिछले कई टाइम से जिस तरह भी जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल जो है वो बहुत गर्म है। अलग अलग सियासी लीडर, अलग अलग पॉलिटिकल एनालिसिस, जितने भी लीडर्स इस समय हैं वो अलग अलग बयानबाजी करते रहते हैं हर एक पार्टी को लेकर के। हमारे साथ अभी ख़ास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय मन्हास जी, जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब वहाँ से इस्तीफ़ा देने के बाद अब जो है वो आज़ाद साहब की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो आज़ाद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया, अब तकरीबन 1 महीना जो होने को जा रहा है, अभी तक न तो पार्टी का नाम सामने आ रहा है, न तो कोई मैनिफेस्टो जो है वो अभी प्रिंट आउट होकर के सामने आ रहा है लोगों में। लगातार जो आज़ाद साहब फ़िलहाल अभी दौरे पे ही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत जल्द जो है वो आज़ाद साहब पार्टी का ऐलान जो है वो करेंगे। मुझे लगता है 2 या 4 दिनों के अंदर अंदर पार्टी जो है वो फ्रेम हो जाएगी, और पार्टी फ्रेम होने के बाद में पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हम लोगों की जो आगे की प्रक्रिया है वो भी सामने जो है वो जनता के आ जाएगी। चलिए, इसी तरह से जो सबसे बड़ी उम्मीदें जो लोगों को आज़ाद साहब के ऊपर थी जम्मू कश्मीर को लेकर के, मैं कहूँगा कि दफ़ा 370 को लेकर के, लेकिन परसों जब आज़ाद साहब ने ये कहा कि मैं जो है वो आपको दफ़ा 370 वापस नहीं दिला सकता, उस समय काफ़ी सारे लोगों के दिल भी टूटे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये उम्मीदें थी कि आज़ाद साहब ने अब ये जो है ये कदम यहाँ पर डाला है, शायद हमको जो है दफ़ा 370 जो था वो वापस मिल सकता था। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जब मुलाकात जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद साहब से हुई, हमने उनको बोला कि 370 का राग जो है वो आप छेड़ना ही नहीं, और वाकई आज़ाद साहब ने जम्मू में कोई 370 के बारे में बात नहीं की। चनाब वैली की बात करें, वहाँ पे भी 370 की बात नहीं की। लेकिन कश्मीर में जब गए तो कश्मीर में 370 की जो आज़ाद साहब का स्टेटमेंट था, जो आज़ाद साहब के दिल में था, उन्होंने वो वहाँ पे बताया, लोगों के बीच में जाके अपनी बात जो है वो रखी। क्योंकि आज़ाद साहब जो हैं वो अंधेरे में लोगों को नहीं रखना चाहते हैं। आज़ाद साहब जो हैं वो लाशों के ऊपर से जो है वो नहीं खेलना चाहते हैं। आज़ाद साहब जो हैं वो एक सच्चे नेता हैं और लोगों की दिलों की धड़कन है, और लोगों की बात जो है वो हमेशा सरकार तक में पहुंचाने का काम किया है। और जब तक वो खुद सरकार में थे तो हमेशा जनता की नब्ज़ जो है वो देखी हुई है, और जनता के मसले मसाइल जो हैं वो हल करने का पूरा प्रयास जो है वो आज़ाद साहब ने किया हुआ है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट उनका बाहर आया और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने ये तंज भी कसा कि आज़ाद साहब जो हैं वो बीजेपी की बी टीम बन करके आए हैं इस समय। देखिए, 370 जब टूटा हुआ था 5 अगस्त को,
उस वक्त राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर की और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर पार्लियामेंट भी वहां पे मौजूद थे। आप मुझे बताइए कि कितने लोगों ने 370 की वहां पे रहबरी की, कितने लोगों ने 370 के बारे में बात की। आप मुझे बताइए कि आज़ाद साहब उस टाइम पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के बाद कांग्रेस के जो लोग थे, जो राहुल गांधी के जो लोग थे, राहुल गांधी के लोगों ने 5 लोगों ने दफा 370 के पक्ष में जो है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं 300 कौन से 370 का राग, यानी जब आप कांग्रेस में थे, अब आप वहां से इस्तीफा दिए हो, सभी लोग, आप भी, आजाद साहब भी, लेकिन जब आप कांग्रेस में थे तब आपका स्टैंड आर्टिकल 370 को लेकर क्या था? आज़ाद साहब जो थे वो उस समय आर्टिकल 370 जो था वो ब्रेक जब हुआ था तो उन्होंने बोला हुआ था कि आपने एक रियासत तोड़ दी हुई है, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का हनन किया हुआ है, ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इस वक्त आज़ाद साहब का रिकॉर्ड है और ऑन फ्लोर, हाउस ऑफ द फ्लोर में ये जो है वो बात आज़ाद साहब ने जो है वो बताई हुई थी। अब आज़ाद साहब ने जब देखा कि 370 जो है, जम्मू कश्मीर के पास में असेंबली तो इस वक्त है नहीं, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं, फिर इसका दूसरा जो इसका जो काउंटर करने का जो वे है वो पार्लियामेंट के अंदर है। तो पार्लियामेंट में हम लोगों की मेजॉरिटी तो है नहीं, तो पार्लियामेंट में भी हम लोग कैसे जो है वो 370 को वापस करने की बात करेंगे। फिर हमारे पास में एक और अल्टरनेट है जो सुप्रीम कोर्ट का है। तो 370 को सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने याचिका वहां पे दायर की हुई है, वो 3 सालों से अभी तक याचिका जो है वो उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है, वो फाइल जो है वो खुली नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत से लोग अभी भी आज़ाद साहब पे जो है सवाल उठा रहे हैं कि जब भी उनका दौरे इक़्तिदार रहा, जब भी वो हुकूमत में रहे, उनने तब क्या किया। और जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को पता है, काफ़ी सारे उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को जम्मू कश्मीर में अभी लाया। अगर हम चिनाब वैली की बात करें, वहाँ पर लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने जो है भदरवा में की, उसके अलावा और भी कई सारी जगहें थी। देखिए, डेवलपमेंट की बात करें तो आज़ाद साहब का दूसरा नाम जो है वो डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से। लोग बोल रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि जब आप चिनाब वैली के अंदर एंटर होते थे, इससे पहले 40 साल पहले सरकारें जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में रही, वो किसकी रही वो सबको मालूम है। लेकिन तब से चिनाब वैली में जब हम एंटर होते थे बटोत से, आप मुझे बताएं कि आज जब आज़ाद साहब यहाँ पे एज चीफ मिनिस्टर रहे, उससे पहले उस चिनाब वैली के अंदर जब हम एंटर होते थे, आप मुझे बताइए सड़कें कहाँ होती थी। एक गाड़ी को जब ओवरटेक करना होता या जब क्रॉसिंग जो है वो करनी होती थी तो 1 किलोमीटर जो है वो दूसरी गाड़ी को खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि रोड जो है वो हम लोगों का डबल नहीं होता था। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जब बलेसा में हॉस्पिटल दिया, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, लेकिन जब आज़ाद साहब के दौर में ही वहाँ पे उन लोगों को मिला, लेकिन उसमें स्टॉप नहीं मिला और काफ़ी टाइम से वहाँ पे जो गायनोकोलॉजिस्ट, एक लेडी डॉक्टर को नहीं वो डिप्लॉय कर पाए, हालांकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। एक जेंट्स को जो है वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट जो काफ़ी टाइम से रहे, इस पर लोग भी आजकल जो है वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, लेडीज़ और जेंट्स का कोई इशू नहीं होता, डॉक्टर होता है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ने किया ही नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि आज़ाद साहब ने हॉस्पिटल दिया, उसके बाद आज़ाद साहब जो हैं वो यहाँ से चले गए, उसके बाद तो बाकी सरकारों का काम होता है ना उनको फुलफिल करना। जिस वक्त अभी सपोज जैसे कोविड आया, कोविड के ड्यूरेशन पे आपके जम्मू में DRDO का हॉस्पिटल बना। अभी DRDO का हॉस्पिटल जो है वो पिछले एक साल से तकरीबन कोविड जो है वो खत्म है, आज उसको भी तोड़ दिया हुआ है। अब ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का काम थोड़ी ना है, ये तो जो इस वक्त एट प्रेजेंट सरकार है ये तो उसका काम था। जब आज़ाद साहब अपना 2.5 साल का टेन्योर जो है वो यहाँ से ख़त्म करके गए, तो उसके बाद तो बाकी जो सरकारें यहाँ पे रही। अभी जिस तरह आप आज़ाद साहब के लॉयलिस्ट हैं, आप पे आज़ाद साहब के चहेते हैं, काफ़ी सारे अभी भी जो बाहर हैं जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, अपनी स्पीचेस में या अपने भाषण में या कहीं पर भी होते तो आज़ाद साहब के खिलाफ जो है काफ़ी कुछ निशाना भी वो साधते रहते हैं। देखिए, इनकी ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस वक्त जो है वो सेक्स स्कैंडल से जुड़े हुए लोग जो हैं वो चला रहे हैं। पिछले 8 सालों से इन्होंने कांग्रेस को जो है वो ख़त्म कर दिया। आप हमें बताइए कि गुलाम अहमद मीर ने जो 8 साल यहाँ पे एज प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बीच में 2014 का चुनाव वो खुद हार गए, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो खुद हार गए, अपने बेटे को DDC का चुनाव लड़ाया उन्होंने, वो हार गए। और अब किन लीडरों की जो है वो बात कर रहे हैं, अपनी ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। अब ये अनाप शनाप बयान जो है वो बके जा रहे हैं, इनका दिमागी संतुलन जो है अब सही नहीं रहा हुआ है। इनका कहना है कि आने वाले कल में हम ही जो है वो सब यहाँ का जो है बागडोर है वो संभालेंगे। ये आज़ाद साहब की कुछ टाइम के लिए एक वेव थी, ये वेव आई है और ये चली जाएगी। इनका गुलाम नबी आज़ाद साहब एक आंधी हैं, उसको रोकना जो है वो
इनके बस की बात नहीं है। आज़ाद साहब ने जो अपने 2.5 साल में करके दिखाया हुआ है, ना वो कोई चीफ मिनिस्टर करके बताएगा, ना कोई आने वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो करके बताएगा। जिस तरह से कल एक और स्टेटमेंट आया था कश्मीर से, और ये इसी का परिणाम है, उन 2.5 सालों का ही परिणाम है आज़ाद साहब के, कि आज जो है वो जनता आज़ाद साहब के सपोर्ट में खड़ी है, विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, विदाउट एनी एजेंडा। सिर्फ आज़ाद साहब ने रिज़ाइन कर दिया और लाखों की संख्या में जम्मू कश्मीर में लोग जो है वो आज़ाद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो ख़त्म है अब, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी आज़ाद साहब को जो है सपोर्ट। ये भी एक सवाल आ रहा है सामने कि आज़ाद साहब के साथ वही लोग जुड़े हैं जो उनके साथ पहले जुड़े थे, लेकिन कोई कांग्रेस के अलावा कोई और आदमी जो है अभी तक आज़ाद साहब के साथ नहीं आया है। भाई अभी पार्टी नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी लोगों का अगर वो चाहते, पार्टी जो ही आ जाती है तो बहुत सारे आप पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं वो एमएलए मंत्री जो रह चुके हैं वो आज़ाद साहब को सपोर्ट करेंगे, आज़ाद साहब के समर्थन में उतरेंगे और जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो देने का काम करेंगे। पूछूंगा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कल की डेट में एक महबूबा मुफ्ती का जो है वो बयान सामने आया कि कुलगाम स्कूल के अंदर वहाँ बच्चों को जो भजन की कुछ लाइनें पढ़ाई जा रही थी, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, महबूबा जी का स्टेटमेंट वो मैंने भी सुना, लेकिन मैं एक दो बातें उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जब महबूबा जी सत्ता में नहीं थी तो जम्मू कश्मीर में रह के वो पाकिस्तान का राग जो है वो गाती थी, इस्लामाबाद की ओर जो है वो चलना शुरू हो जाती थी। जब वो सरकार में आने का उन्होंने फैसला किया तो उस वक़्त मोदी जी के साथ में उन्होंने सरकार जो है वो बनाई, और उस वक़्त बोलती थी महबूबा जी कि जम्मू कश्मीर को कोई तरक्की दे सकता है, जम्मू कश्मीर का कोई उद्धार कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। 2.5 साल ऐश किए, सरकार भी बनाई उन्होंने, उसके बाद फिर सरकार जो है वो बीजेपी वालों ने गिरा भी दी। अब जो है वो मजहबी रंज जो है वो आग सामने ला रही हैं। अब मुझे बताइए कि रघुपति राघव राजा राम, पतिते पावन सीताराम, ये एक सेंटेंस है एक भजन का। उसके दूसरा सेंटेंस जो है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अब उसमें ईश्वर भी आ गया, अल्लाह भी आ गया, उसमें भगवान भी आ गया। अब मैं अगर मैं हिंदू हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं अल्लाह का नाम पुकारूंगा तो मेरा धर्म क्या इतना छोटा हो गया कि मैं अल्लाह पुकारने से मैं हिंदू से मुसलमान बन जाऊंगा? मुझे आप बताइए, क्या मैं मुसलमान अगर आप भगवान बोलेंगे या अगर आप राम बोलेंगे तो आप मुझे बताइए कि आप मुसलमान से हिंदू बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते हैं। कहते हैं तू ही वाहे गुरु, तू यसो मसीह, तू प्रति नाम में तू समा रहा। तो ये किस प्रकार के आप जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के जो पढ़ने वाले इस वक्त छोटे बच्चे हैं, आप उनके दिलों में जो है वो किस किस्म की रंजिश से जो है वो डालने का काम कर रही हैं। मैं महबूबा जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बात करनी है तो डेवलपमेंट की बात करें, बात करनी है तो शांति और अमन की बात करें। ये मजहब के नाम के ऊपर राजनीति जो है वो करना छोड़ दीजिए। अब बहुत नौजवान जो हैं वो खो चुके हैं अब आपकी इन वाणियों से। अब माफ़ कर दीजिए जम्मू कश्मीर को, मैं कश्मीरियों से भी निवेदन करता हूं कि इन राजनेताओं को ज़रा जो राजनीति जो मजहब धर्म के नाम के ऊपर करते हैं, इनको थोड़ा जो है वो साइड के ऊपर जो है वो रखें, और जो सही राजनेता हो, जो आपके हक की बात करे, जो आपके डेवलपमेंट की बात करें, जो आपकी अमन शांति आपसी भाईचारे की बात करें, उन नेताओं को जो है वो मौका दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुन ही लिया क्या कुछ कहना था इनका। हमने महबूब जी को लेकर के बात की, आज़ाद साहब को लेकर के भी बात की, उनके काम को लेकर के भी बात की। तो आगे आने वाले कल में क्या होगा, उन सभी विषयों पर इनने जो हमारे साथ चर्चा की। नाज़रीन, आप इसी तरीके बने रहे न्यूज़ इनसाइडर के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त।